रस्ता सतगुरु ने दिखाया है। ਇੱਥੇ सब रंग जांदे ने, रंगदार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। ਇੱਥੇ दर्शन होंदे ने, दीदार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा उपकार बड़ा सोना है। मैनू सारे पुछदे ये मेरे संगी ते साथी, जिन्हों एक बार देख लिया मेरे सतगुरु की झांकी। है मेरे गुरु जी दा दीदार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। ਇੱਥੇ दर्शन होंदे ने, दीदार बड़ा सोना है। मेरे नानक बाबा का दरबार बड़ा सोना है। मेरे गुरु जी प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मेरे शंकर बाबा का दरबार बड़ा सोना है। मेरे गन्नू प्यारे का दरबार बड़ा सोना है। यूनिवर्स के कण कण का उपकार बड़ा सोना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज नवंबर 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा तिथि के हिसाब से मेरे पतिदेव का जन्मदिन भी आज पड़ता है बाई तिथि। जैसे कि उनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन हुआ था, तो उन्हें तो जन्म से ही हमारे गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है। यही होती है कि जब हम कृपा बाद में समझते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन आपका जन्म होना अपने आप में एक कृपा है गुरु की, जो आपको कभी आपकी राह से भटकने नहीं देगा, आपको सदा थामे रखेगा। कहते ना, सांभ के चलते हैं गुरु, हमें भटकने नहीं देते। हमारा हर दर्द, हर दुख वो अपने पे ले लेते हैं और हमें हमेशा खुशियों की सौगात से भरते रहते। कभी भी किसी हाल में हमें वो बिखरने नहीं देते। हाँ संगत जी, गुरु जी ने ऐसा ही कुछ किया हम सबके साथ। हमेशा एक अद्भुत प्रोटेक्शन शील्ड में रखा। यूनिवर्स ने, सभी देवी देवताओं ने, सब मेरे गुरु हैं, सब मेरे गुरु रूप है। ये संगत मेरा गुरु है, ये परिवार मेरा गुरु है, ये चराचर मेरा गुरु है। और गुरु जी ने जब से अपना आशीर्वाद बड़ा हाथ सर पे रखा है, तब से ही ये सब जान पाई हूँ। जब से बाबा नानक ने अपने चरणों से लगाया है, तब से ही ये सब जान पाई हूँ। मेरे लिए ये दुनिया की परिभाषा ही अलग थी, लेकिन जिस तरह से दुनिया अपना स्वभाव, अपनी ईमानदारी, अपना विश्वास, धैर्य, सब्र और कृपा, इन सब को जैसा डिस्क्राइब हमारे गुरुजी ने कभी साईं रूप में, कभी बजरंगबली रूप में, कभी राम रूप में, कभी कृष्ण रूप में, कभी माता रानियों के रूप में, कभी हमारे प्रकृति के चराचर के रूप में, कभी बाबा नानक के रूप में, जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है, जो उन्होंने समझाया है, वो परिभाषाएं तो हमारे से कोसों दूर थी कह सकते हैं, या फिर हम तो वो समझते भी नहीं थे और ना हम समझना चाहते थे, क्योंकि हमारे अंदर कृपा नहीं आई थी ना गुरु की। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने हमें हर वहमों से निकाला, हर
फेरों से निकाला, और इसके लिए मेरे गुरु का गुरु पूर्णिमा पे सबसे बड़ा शुक्राना। वहम हमें आगे नहीं बढ़ने देता है और अहम हमें कभी जीने नहीं देता है। अहम अर्थात घमंड, वहम अर्थात हमारी जो शंकाएं। तो जहाँ घमंड और शंका दोनों होती है, वहाँ हम क्या होंगे, वहाँ तो सिर्फ पिछड़ेंगे ही ना। और यही होता था हमारे साथ, एक दूसरे की निंदा, चुगली, और उसको जो कहते हैं कि लेग पुलिंग, यही करते थे। मैं भी यही करती थी हमेशा, एक से दूसरे दोस्त के पास दूसरे दोस्त की बुराई। लेकिन नहीं, गुरुजी ने सिखलाया है, निंदा चुगली से दूर रहो, नो एबीसी। और अगर गुरुजी को मानते हैं तो उनकी बातों को भी मानना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर हम अपने माँ बाप का कहना मानते हैं तो हम अच्छे बच्चे कहलाते हैं। ये तो हमारे सोल के माँ बाप हैं, हमारे परम पिता हैं, हमारे माँ बाप के भी माँ बाप हैं, पूरी संसार के माता पिता हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, एक गलती जो मैंने की थी उसको गुरुजी सुधार रहे हैं, और वो भी आज गुरु पूर्णिमा के दिन उन्होंने मुझे फिर से गाइड किया है। बहुत दिन पहले मेरे पास एक सत्संग आया था जिसमें था कि जगत जननी माँ के स्वरूप आंटी ने अपने मोबाइल पे लगाया था, और उनको देख के वो उठती थी। जगत जननी माँ का अर्थात, देखिए, जैसे कि हम लोग किसी भी भगवान की माँ के साथ उनको पूजते हैं ना, जैसे गौरी सुत गणेश, अंजनी पुत्र हनुमान, इसी तरह से हमारी गुरु जी की माँ कितनी महान है, कितनी महान, जिन्होंने यूनिवर्स को बनाने वाले ब्रह्मांड के नायक सदाशिव महाराज को अपने गर्भ से जन्म दिया। कितना सुखद वो क्षण रहा होगा, और कितने भाग्य वाले वो परिवार होंगे जिन्होंने हमें साक्षात सदाशिव महाराज यानी कि महादेव के दर्शन करवाए। शुक्राना माता जी, शुक्राना पिताजी, बाबूजी। तो संगत जी, हाँ, उन्होंने कहा था कि हमें माता जी के दर्शन करके अगर हम रोज उठें तो जिस गुरु को उन्होंने जीवन में लाया, अगर हम उनके दर्शन कर लें तो हमारे सारे दुख, दर्द, रोग वैसे ही कटित होते चले जाएंगे, क्योंकि वो एक माँ है। और मेरे लिए तो गुरुजी ही माँ, और उनकी माँ तो मेरे लिए तो डबल ब्लेसिंग हो जाएगी। तो शुक्राना गुरुजी इस भाव के लिए। संगत जी, आज गुरु पूर्णिमा के दिन मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मुझे गुरुजी ने कल रात से बहुत कुछ समझाया, और बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग दी है जो मैं सबके साथ बांटना चाहती हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी शिखा हूँ, और ये विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज पहले तो गुरुजी ने आज रात में मुझे अपने साथ ही रखा बहुत देर तक। सोने से पहले गुरुजी ने मुझे जो जोत मेरी बुझ गई थी, और मैंने नहीं जलाया फिर से दोबारा उसको, शाम को जला दिया था, लेकिन सोने से पहले गुरुजी ने मुझे उसमें चमेली तेल की सेवा ले ली थी, क्योंकि कल मंगलवार था संगत जी, और हमारे बजरंगबली बहुत खुश होते हैं ऐसी सेवाओं से। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। शाम को गुरुजी ने मुझसे बालकनी की बहुत सफाई करवाई, डीप क्लीनिंग करवाई, और मैं बहुत थक गई, मेरे पैर में बहुत दर्द होने लगा। लेकिन मेरे गुरुजी ने कहा, नहीं, तेनू करना है, तेनू पूरे साफ करना है, क्योंकि कल तेरे घर में आवांगा तो तू एक एक कोना साफ कर ले कुड़िए। उसके बाद बालकनी की सफाई मैंने की, गमलों की धुलाई की। 2 हरसिंघार खिले थे कल सुबह में, तो मैंने गुरुजी के चरणों में अर्पित कर दिया था। और वहाँ पे गुरुजी ने मुझे ये समझाया कि ये जो हरसिंघार खिले हैं तेरे गमले में, इसका आशय समझती है तू? मैंने कहा, नहीं बाबा। उन्होंने कहा, इसमें कौन से 2 रंग हैं? तो मैंने बोला कि गुरुजी, इसमें चंपई है और सफ़ेद है। तो गुरुजी ने कहा कि सफ़ेद वो रंग होता है जिस पे हर रंग चढ़ता है, वो प्यार का रंग होता है। प्यार से हम सबको जीत सकते हैं। अगर हमारे अंदर में प्यार है तो हमारे अंदर में करुणा, ममता, दया, सारे के सारे इमोशन हमारे अंदर में पनपते हैं,
इसका मतलब है कि हमारा जो हृदय है वो शुद्ध है, अगर हमारे हृदय में प्रेम है। शुक्राना गुरुजी। और उन्होंने कहा था कि दूसरा जो रंग है वो है चंपई। चंपई रंग होता है बैराग का रंग, भगवा रंग। और चंपई रंग होता है हमारे बजरंगबली को अति प्रिय। तो उन्होंने कहा था कि चंपई रंग का मतलब है कि जहाँ पे प्यार पराकाष्ठा पे पहुँच के एक दैवीय तत्व को प्राप्त कर लेता है, यानी कि कहते हैं ना कि परम तत्व में लीन हो जाता है। तो वो जो निरंकार के साथ एकीकार का जो भाव होता है वो होता है जब सफ़ेद और चंपई आपस में मिलते हैं। गुरुजी ने मुझे कहा कि देख, तू भी अब उस सीढ़ी के सबसे आखिरी पायदान पे अभी है, धीरे धीरे तू चढ़ती जा, और जैसे जैसे तू ऊपर आएगी वैसे वैसे तेरा मुझसे कनेक्शन और डीप होता जाएगा। मैंने बोला ठीक है गुरुजी। तो गुरुजी ने मुझे चंपई और सफ़ेद रंग से ब्लेस किया संगत जी, हर श्रृंगार से। और उन्होंने मुझे बताया कि देख, तू जिस तरह हर को मानती है, हर तेरे मन का श्रृंगार करता जा रहा है, तुझे वो साफ करता जा रहा है, तेरी क्लीनिंग क्लिनजिंग सब करता जा रहा है, तेरे भांडे को साफ कर रहा है, ताकि तू खाली होके उसकी सारी ब्लेसिंग को कलेक्ट कर सके। तो शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना मेरे परम पिता। संगत जी, उसके बाद रात में क्या हुआ कि आप सबको पता है कि हम लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, कम बनता है, अब ज़्यादा नहीं बनता है, लेकिन हाँ कभी कभी बनता है। तो कल क्या हुआ कि मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि कुछ संगत है ना जो वहमों में रहते हैं, लेकिन नहीं, गुरुजी ने हमें कभी किसी चीज़ से रोका नहीं है। और और हम जानते हैं कि हमारा मन शुद्ध, जैसे कि कहते हैं ना कि आत्मा का तो कोई वस्त्र ही नहीं है, वस्त्र तो हम शरीर पे धारण करते हैं, इसी तरह हमारा सोल प्योर होना चाहिए। तो कल क्या हुआ ना कि कल पता नहीं क्यों, कल दिन से ही मेरा मन था कि मैं ना एक कढ़ी बनाऊँ, मेरा मन था। और फिर मैंने गुरुजी से परमिशन मांगी कि गुरुजी, क्या आप मुझे इजाज़त देते हो। संगत जी, मेरे सामने में एक साखी आ गया, जिसमें कि गुरुजी खुद, एक सत्संग आ गया जिसमें गुरुजी खुद उस बच्चे को ले गए थे, और उन्होंने चंडीगढ़ में एक शॉप में उनको, एक होटल में उनको ट्रीट दिया था। और वो खुद नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने ट्रीट दिलवाया था। और मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बच्चों का मन था और मैंने बनाया। और जब मैंने बनाया उस वक्त गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया मेरे ही सत्संग के थ्रू, और बहुत सारे रिप्लाइज़ भी मुझे मेरे ही सत्संग से मिले। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे जो सुनाया वो ऐसा कुछ था संगत जी, कि अगर तेरे दिल में श्रद्धा है ना, तो तू चाहे जो भी कर ले, जो भी चाहे, जो भी खा ले, जो भी पी ले, लेकिन तेरे लिए जो तेरा गुरु का प्रेम है ना, और उससे और बढ़ेगा। ठीक है, तू जो भी करती है शिद्दत से करती है, और जो तू करती है ना, मैं तेरे ते खुश हाँ। और जब मैंने, हमारे यहाँ तो माँ बिल्कुल नहीं खाती है, प्याज लहसुन भी नहीं वैसे बनता है, तो जब भी मैं कुछ ऐसा बनाती हूँ ना, तो मैं किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो मैं रात में पूरा धो के किचन को वाइपर से, फिनाइल से पूरा धो रही थी। और मैंने कहा, हाँ गुरुजी, अगर रात को आपको चाय पीने का मन करेगा तो मैं तो ना अच्छे से पहले बेसिन को साफ़ कर देती हूँ। बेसिन में बर्तन नहीं होने चाहिए, आप बगल में रख लो क्योंकि आपकी मेड आएंगी सुबह, लेकिन सिंक हमेशा खाली होना चाहिए संगत जी, और बिल्कुल साफ़। होता क्या है ना कि कभी कभी गुरुजी हमारी परीक्षा लेने के लिए अगर रात को आएंगे, हम सब जानते हैं कि स्वरूप में वो नाजिर हाजिर होते हैं, तो हमारा वॉशरूम हमेशा साफ़ होना चाहिए। क्या पता हमारे गुरुजी आए हमारे वॉशरूम को पवित्र करने, क्या पता हमारे गुरुजी हमारे किचन का राउंड लगाएं, तो हमें हर वो कोना हमेशा साफ रखना चाहिए। तो शुक्राना गुरुजी। और मैंने बोला कि गुरुजी, सब कुछ साफ साफ मैंने कर दिया है, अब आपका जब मन होगा आप आ सकते हो।
और संगत जी, इसका मुझे गुरुजी ने कितना सुंदर दर्शन दिया इसके बाद। और जैसे ही मैंने रात में, हम लोग सोने से पहले दूध का वो जो पैकेट होता है, थैला, मैं बाहर में अपनी डोर में टांगने जाती हूँ। जब मैं टांगने जाती हूँ तो वहाँ पे इतनी सुंदर सी तितली, इतनी सुंदर सी तितली, काले और सफ़ेद रंग की तितली मेरा वेट कर रही थी। मानो गुरुजी कह रहे हैं, हाँ मैं आऊँगा, मैं चाय पीऊँगा, तो इतनी सुंदर से जो किचन की सफाई करती है। तो शुक्राना मेरे बाबा, मेरे भाव को स्वीकार करने के लिए और मुझे इतना सारा प्यार दुलार देने के लिए। बहुत शुक्राना बाबा। अब संगत जी, आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी ने मुझे जो उपहार दिया है और उपहार दे के जो उपकार किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं सोने गई तो गुरु जी ने बैक टू बैक मुझे बहुत सारे सत्संग सुनाए, और बहुत सत्संग सुनाए। लेकिन वो सत्संग ऐसी अवस्था में थे कि मेरा दिल तो सुन रहा था, लेकिन मेरी आंखें सो रही थी, मतलब आंखें मूंदी थी और मैं सुनती जा रही थी। लगभग 2-3 घंटे गुरुजी ने मुझे इसी अवस्था में रखा और मैं बेचैन सी, मुझे कुछ बेचैनी होने लगी थी। पता नहीं किस बात की वो बेचैनी थी। कहते हैं ना कि अगर आपको बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला होता है तो आपका हृदय उससे पहले थोड़ा सा वो हो जाता है, कॉन्शियस हो जाता है। संगत जी, पता नहीं मुझे क्या मिलने वाला था, ये तो मुझे उस वक्त नहीं पता था। लेकिन जब मैं सो गई और सोने से पहले मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी, आज फिर आपकी बेटी ना लोटा नहीं साफ़ कर पाई, स्टील के लोटे में ही आप जल ब्लेस कर देना। और मैंने गुरुजी के चरण स्वरूप के पास वही लोटा अपने सिरहाने रख लिया जिसमें मैं गुरुजी के लिए जल रखती हूँ, और मैं सो गई आराम से। और संगत जी, होता क्या है, जब मैं सोती हूँ ना तो मैं उस वक्त में चली गई जिस वक्त गुरुजी लाइव फॉर्म में थे। और मैंने गुरुजी से दर्शन किए, गुरुजी से बातें की। पहली बार मेरी लाइफ में वो पल आया जब मैं गुरुजी से बातें कर रही हूँ। गुरुजी मेरे सर पे हाथ फेर रहे हैं, गुरुजी मुझसे बात कर रहे हैं, गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि कुड़िए हुंदस तनकी चाहिदा। और मैं कह रही हूँ, गुरुजी कुछ नहीं, गुरुजी कुछ नहीं, गुरुजी कुछ नहीं। और मैं रोती जा रही हूँ, मेरे सर पे गुरुजी हाथ फेरते जा रहे हैं। बहुत सारी संगत है, लेकिन गुरुजी ने अपनी इस निमाणी बच्ची को बुला के उसके सर पे हाथ फेर रहे हैं। वो एक बार तो वाइट चोले में दिखे और एक बार मुझे वो बिल्कुल लेमन येलो के चोले में दिखे मुझे गुरुजी। और दोनों रंग उजाले का प्रतीक है, यानी कि लाइट का प्रतीक है। तो शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, उसके बाद मैंने क्या देखा कि मैं जब वहाँ से घर आती हूँ और मेरे साथ जो आंटी है वो है सुधा आंटी। मैं कभी सुधा आंटी से मिली नहीं हूँ, लेकिन वो गुरुजी के टाइम की जो सुधा आंटी थी, तो मैं उनसे बात कर रही हूँ और वो मुझे कहती हैं कि शिखा, शिखा आंटी। मैंने बोला हाँ सुधा आंटी। कहते कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। और ये ऐसा वो मुझे बता रही है जहाँ पे हम लोग लिफ्ट में हैं, किसी लिफ्ट में। और मैं कहती हूँ क्या? तो मैं बहुत रोने लगती हूँ कि ऐसा कैसे, मुझसे तो अभी मिले थे गुरुजी, ऐसा कैसे? और उस वक्त मुझे दिमाग में आता है, नहीं मैं तो गुरुजी से कभी मिली नहीं, मैं तो गुरुजी को सिर्फ सत्संगों में सुनी हूँ, मुझसे तो गुरुजी कभी नहीं मिले हैं। और मेरा एक सेंस कह रहा है कि मैं भी गुरुजी से मिल के आई हूँ, और इधर हो रहा है कि नहीं मैंने तो गुरुजी को देखा ही नहीं है, फिर मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है? और मैं ऐसे फपक के रो रही हूँ संगत जी, जैसे कि मेरे हाथ से सब कुछ छिन गया, मेरे पास से सब कुछ चला गया। और फिर मैं देखती हूँ कि सुधा आंटी वहाँ नहीं है, मैं अकेले हूँ और मैं लिफ्ट में ही बैठ के फूट फूट के रोती हूँ कि गुरुजी, अभी अभी तो आप मुझे मिले थे, आप कहाँ चले गए मेरे गुरुजी? क्यों चले गए गुरुजी? मेरे सर पे आप कौन हाथ फेरेगा गुरुजी? कौन मुझे इतना दिलासा देगा? कौन मुझे संभालेगा गुरुजी? गुरुजी, मैं आपको नहीं जाने दे सकती गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी वापस आ जाओ गुरुजी, गुरुजी वापस आ जाओ। और मैं रोते 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 इतना रो रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि मेरा ना लिफ्ट में ही दम घुट जाएगा। और मुझे घुटन होने लगी है, बहुत ज़्यादा घुटन, मेरे चेस्ट में बिल्कुल ये हो रहा है कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। किसी तरह मैं वहाँ से बाहर निकलती हूँ संगत जी, बाहर निकलती हूँ तो मेरे पति सुमन खड़े हैं वहाँ पे। वो कहते क्या हुआ? मैं कहती हूँ नहीं गुरुजी चले गए। तो ये भी रोने लगते हैं। क्या कहा? तो मैं
मैंने कहा आप गुरुजी से मिले हो? तो कहते हैं नहीं। मैंने कहा फिर हम लोग क्यों रो रहे हैं? तो कहते हैं कि पता नहीं। और हम दोनों बहुत रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि हमारे पास से पता नहीं क्या कुछ छीन गया। और उसके बाद हमारे दोनों बच्चे आते हैं। मैं कहती हूँ पता है बच्चों, गुरुजी ना चले गए, गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। और मेरे दोनों बच्चे भी रोने लगते हैं कि मम्मी अब हम कहाँ जाएंगे। मैंने कहा, फिर मैं कहती हूँ लेकिन हम लोग तो कभी गुरुजी के पास गए ही नहीं है। और फिर भी पता नहीं क्या हो गया है कि हम लोग बहुत रो रहे हैं। उसके बाद मैं देखती हूँ कि वो सपना के बाद मैं देखती हूँ कि एक दूसरा सपना में वो मर्ज हो जाता है। और इसमें हम लोग एक नदी के किनारे हैं, गंगा मैया के किनारे हैं। और गंगा मैया के किनारे में जब मैं जा रही हूँ और मेरा पूरा परिवार है, तो हम सब कहते हैं ना कि चलो हम लोग नाव पे चलते हैं। लेकिन कोई तैयार नहीं होता है, सिर्फ मेरा मन है। लेकिन कोई नहीं माना, तो हम नाव पे नहीं जाते हैं। तो मैं कहती मैं ना गंगा मैया के पास से होके आती हूँ। और जब मैं गंगा मैया के पास में जाती हूँ संगत जी, तो मुझे गंगा मैया में ना एक फूल दिखता है। और मैं वो फूल उठाती हूँ हाथ में, और मैं कहती हूँ कि गुरुजी ये आप ही हो ना? और उस फूल में मुझे गुरुजी दिखते हैं, वो भी बिल्कुल लाल चोली में, जैसे गुरुजी का हंसता हुआ वीडियो है ना, वो वाला स्वरूप मुझे दिखता है। और मैं कहती हूँ गुरुजी क्या ये फूल मैं अपने पास लेके रख लूँ? तो गुरुजी मुझे बहुत ज़ोर से डांटते हैं। मैंने कहा था ना कि फूल घर के लेके ना जाए। मैंने कहा सॉरी गुरुजी, लेकिन गुरुजी फिर मैं आपको कैसे देखूंगी? तो गुरुजी कहते हैं ऐ ले मेरा स्वरूप। आवाज़ आती है यूनिवर्स से, और मेरे हाथ में गुरुजी का वो लाल चोली वाला स्वरूप आ जाता है संगत जी। और मैं उसको सीने से लगा लेती हूँ, और मैं आती हूँ अपने पति के पास। मैं कहती हूँ देखो गुरुजी ने मुझे क्या ब्लेस किया है। तो कहते क्या? तो मैं उनको दिखाती हूँ ना, तो वो कहते कहाँ कुछ है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, क्या ब्लेस किया है तुझे? मैंने कहा दिख नहीं रहा है इतना सुंदर स्वरूप आपको। तो कहते नहीं मुझे तो नहीं दिख रहा है। मैं अपने बच्चों को दिखाती हूँ, कहते नहीं मम्मी आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। और मैं बहुत रोती हूँ कि गुरुजी, लेकिन गुरुजी मुझे फिर चुपके से कहते हैं ए तेरी ब्लेसिंग है कुड़िए, ए तेरी ब्लेसिंग है। और मैं बहुत रोने लगती हूँ कि गुरुजी आप अपना बच्चों को इतना प्यार करते हो। और मैं बहुत रोती हूँ संगत, बहुत रोती हूँ। उसके बाद मैंने देखा कि हम लोग ना एक अजीब से मेटाडोर होता था नेपाल में। जब मैं विराटनगर बचपन में जाती थी, तो मेटाडोर एक सवारी होती है जिसके पीछे में बहुत बड़ा वैन जैसा होता है, और अगल बगल से सीट होती है जस्ट लाइक एम्बुलेंस। तो मैंने देखा ना कि मैं उसमें बैठी हूँ, और उसमें कुछ और भी लोग बैठे हैं। और वहाँ पे होता क्या है ना कि वो लोग कहीं जा रहे हैं, उनके पास अब सीट नहीं है। और मैं देखती हूँ कि सीट नहीं है, और वो लोग, मैं भी उसमें आ गई हूँ, उन लोग खड़े होना पड़ रहा है। फिर मैं देखती हूँ कि मैं उसमें थोड़ी दूर गई हूँ, तो उसमें से एक किसी बंदे ने मुझे धक्का दे के गिरा दिया है कि जब से तुम आई हो मेरी जगह छिन गई है, तुम जाओ यहाँ से। और मैं मेटाडोर से गिर जाती हूँ, मेरे पैर में बहुत चोट आती है संगत जी। फिर भी मैं चल रही हूँ, मुझे दिखा कि मैं चल रही हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं चल रही हूँ। हाईवे है या क्या है, रोड है, चालू रोड है। अब मैं गिर जाती हूँ। अब मैं कहती हूँ कि गुरुजी मैं किधर कैसे क्रॉस करूँ रोड को, मुझे तो डर लग रहा है। मैं बहुत डर रही हूँ क्योंकि मुझे चोट लगी है ना। तो मैंने देखा कि जिस तरह में मेरा चेन स्नैचिंग हुआ था और मेरे सर से खून आया था, मेरे वैसे खून पूरा सर से बह रहा है, वैसे बबल्स वाले ब्लड आ रहे हैं, और मैं नहीं चल पा रही हूँ। मैंने देखा कि मुझे बहुत दिक्कत हो रही है चलने में। लेकिन फिर भी मैं किसी तरह रोड की साइड होना चाहती हूँ। तो मेरे सामने में बाइक आ रहा है, ऑटो आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, और सारे के सारे पे पीछे में लिखा है ब्लेसिंग्स ऑलवेज। सारे मतलब स्कूटी पे भी, स्कूटर पे भी, ऑटो पे भी, सब पे ब्लेसिंग्स ऑलवेज। और फिर मैं साइड होके किसी तरह साइड हो जाती हूँ, और मैं चलने लगती हूँ। कुछ दूर मैं चलती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ कि गुरुजी मुझे एक बच्चा मिलता है, और वो मुझे कहता है कि क्या हुआ आपको, चोट लग गई है? मैंने कहा हाँ बेटा, मैं ना उस मेटाडोर से गिर गई और मुझे चोट लग गई। वो कहता है चलो गुरुजी के पास, वो ठीक कर देंगे। मैंने कहा गुरुजी, गुरुजी तो नहीं है अब? कहते हैं हाँ गुरुजी हैं, वो ठीक कर देंगे। और मेरा हाथ पकड़ के वो ले जाता है संगत जी बच्चा, वो छोटा सा बच्चा था।
वो लेके जाता है और मेरे सर पे हल्दी का लेप लगाता है, हल्दी है, चंदन है, पता नहीं क्या है, वो लेप लगा देता है और कहता है हो गया ठीक। तो मैंने कहा गुरुजी कहाँ है? वो कहता है मैं ही तो गुरुजी हूँ। फिर मैं उस बच्चे को देखती हूँ, कितना सुंदर सा बच्चा है, बिल्कुल जगन्नाथ स्वामी की तरह, बहुत प्यारा मासूम सा। तो मैंने कहा आप गुरुजी हो? तो हाँ मेरा नाम गुरुजी है। और मैं बहुत खिलखिला के हंसती हूँ, इतने छोटे से बच्चे का नाम गुरुजी किसने रख दिया? और पता नहीं मेरे मन में ये क्यों आया, मैं बहुत हंस रही हूँ, बहुत हंस रही हूँ कि बेटा आपका नाम गुरुजी किसने रख दिया, इतने छोटे बच्चे का ऐसा नाम? तो वो कहता है नहीं, मेरा नाम किसी ने नहीं रखा है, मैंने खुद अपना नाम बनाया, मुझे नाम नहीं पसंद, मुझे, मैं सबका गुरु हूँ ना, तो मैं गुरुजी हूँ। और संगत जी आप विश्वास नहीं कीजिएगा, वो जो बच्चा था वो मेरे सर पे पूरा वो लगाया है, लेप लगाया है। एक तरह से गुरुजी ने मेरे सर को छू के आशीर्वाद दिया और वो कहता है कि दीदी। मैंने कहा आपने मुझे दीदी कहा बेटा? तो कहता है हाँ दीदी, दीदी। तो मैंने कहा हाँ। तो कहता है आप घर तो चले जाओगे ना खुद से? मैंने कहा हाँ मैं चली जाऊँगी, तो अब मत गिरना। तो मैंने कहा ठीक है नहीं गिरूँगी। और वो बच्चा बहुत 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 खुशी से चला जाता है संगत जी, और मुझे इतना सारा आशीर्वाद देके वो जाता है कि मैं क्या बताऊँ। मेरे सर पे चंदन का लेप लगा के, मुझे प्यार करके, और ऐसा कह के कि अब तो नहीं गिरोगी ना, अब तो नहीं गिरोगी ना। और मैं बहुत 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 उसको याद करते हुए वापस आ रही हूँ। और अब मेरे मन में कहीं डर नहीं है, मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया है, मेरे सर से खून गायब हो गया है, मैं चलती जा रही हूँ। और फिर मैं देखती हूँ कि हम लोग घर में हैं, घर में है। तो हमारे घर में मैंने देखा कि कुछ लोग आए हुए हैं, जिन लोगों को मैं बचपन में मिली हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं कि मेरे ससुराल के हैं या मायके के हैं। जब वो लोग आते हैं ना, तो मैंने देखा कि वो लोग कहते हैं कि चलो श्री सदन चलते हैं। संगत जी श्री सदन वो स्थान है दरभंगा ज़िले में जहाँ पे मेरे चाचा जी पहले रहा करते थे, चाचा जी और मेरी चाची जी। तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं। वहाँ जाने के क्रम में फिर से हमारे साथ एक दिक्कत होती है। जब वहाँ पे हम लोग गेट पे गाड़ी रोकते हैं ना, तो वहाँ पे इतना सारा पानी आ जाता है जिसको क्रॉस करके जाना नामुमकिन सा हो जाता है। फिर भी मैं किसी तरह उसको क्रॉस करके, ऐसा लग रहा है कि बीच में ना बहुत बहाव वाला जल आ गया है, और जिसमें कि लगता है कि हम लोग पैर डालेंगे, भंवर नहीं होता था जैसे गोल 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 घूमने वाला, उस टाइप का। मेरी माँ, सासू माँ जाती हैं, सुमन जाते हैं, बच्चे लोग जाते हैं, सब जाते हैं। मेरे टाइम पे वहाँ पे भंवर बन जाता है और इन लोगों को वो नहीं दिखता है। मैं कहती हूँ मैं कैसे आऊँ, मैं तो इसमें फंस जाऊँगी। फिर भी मैं गुरुजी का नाम लेके जाती हूँ। मेरा पैर ना वहाँ पे फिर से मुड़ गया है और मैं गिरने लगी हूँ। लेकिन पता नहीं, गुरुजी तो हमेशा मेरे साथ होते हैं, उन्होंने मुझे थाम लिया। और वहाँ भी एक बच्चा ही आया कि क्या हुआ आपको दीदी? मैंने बोला नहीं मेरा पैर मुड़ गया था। तो नहीं नहीं ठीक से चलो दीदी, देखो यहाँ पे भंवर है ना, ठीक से चलो, आप ना देख के चला करो। मैंने कहा कि "अ, आपको भंवर दिखा और बाकी तो किसी को नहीं दिखा?" तो कहते हैं हम दोनों एक जैसे हैं ना दीदी, मेरा नाम गुरु जी है, भूल गए मैं अभी आपसे मिला था। मैंने कहा ओ गुरुजी कैसे हो आप? तो मैं ऐसे उसको ना ऐसे बोलती हूँ। वो कहता है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप ना संभल के चलो, आप ना बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रखते हो। तो मैंने बोला कि हाँ आज तो मैंने खाना भी नहीं खाया है, मेरे गुरुजी ने चूल्हा छोड़ दिया। वो कहता है अरे नहीं आपके गुरुजी बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा कहाँ कहाँ पे हैं? तो वो कहता है ना कि वो जो सामने में आप घर देख रहे हो, वहाँ पे आपके गुरुजी हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है। और फिर मैं ना, मेरे पैर में पता नहीं कहाँ से जान आ जाती है, मैं दौड़ के वहाँ जाती हूँ। जब वहाँ जाती हूँ तो वहाँ पे एक रूम में सुमन माँ और बच्चे बैठे हुए हैं, और बगल वाले रूम से आवाज़ आती है घंटियों की। तो मैं बोलती हूँ ना कि ये घंटियाँ कहाँ बज रही हैं। तो रूम के बाहर देखती हूँ ना, तो वहाँ पे गंगा जी का घाट दिख रहा है मुझे, जैसे कि हर की पौड़ी में है ना, उस टाइप का। और मैं कहती हूँ कि वहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोग को आवाज़ आ रही है? तो ये कहते हैं हाँ वहाँ पे ना गुरुजी का सत्संग हो रहा है। मैं कहती हूँ गुरुजी का सत्संग हो रहा है तो चलो वहाँ चलते हैं। तो ये कहते हैं नहीं, गुरुजी ने तो चूल्हा छोड़ दिया, और ये रोने लगते हैं।
मैं कहती हूँ कि अरे सत्संग तो हो रहा है, चलो तो, और लेकिन ये नहीं जाते हैं। संगत जी, मैं जैसे ही वहाँ पे मैं कहती हूँ नहीं मैं तो जाऊँगी, वो कहते हैं नहीं गुरु जी ने मना किया है, नहीं जाना है, अभी यहीं पे रहना है, गुरु जी के लिए प्रार्थना करती है। और संगत जी, जो कल मेरी विश थी ना कि काश कि हम लोग सब मिलके गुरु जी का सत्संग करें, मेरा पूरा परिवार एक साथ बैठ के सत्संग करे, तो गुरु जी ने मुझे सपने में वही, मुझे रोना आ रहा है, वही ब्लेसिंग दी कि माँ, मैं, सुमन और मेरे दोनों बच्चे और भी कुछ लोग हैं और भी कुछ संगत है, हम सब बैठ के वहाँ पे, सिर्फ एक दिया जल रहा है, एक छोटा सा घर है, और घर भी कौन सा है, मेरी चाची जी जिसमें रहती थी वो वाला घर है। हम लोग नीचे में चादर पे बैठे हुए हैं, और जो गुरु जी का स्वरूप गुरु जी ने मुझे अभी समंदर गंगा मैया से ब्लेस किया था, फूल जो स्वरूप बन गया था मरून चोले वाला, वो स्वरूप लेके आए हैं। और वहाँ पे सिर्फ एक दिया जलाया है मैंने, और एक फूल रखा है, और बस हम लोग सत्संग कर रहे हैं। और सत्संग में शब्द क्या बज रहा है संगत जी कि श्वासा की माला पे सिमड़ा में तेरा नाम, बन जावा बंदा में तेरा, ए कृपा निधान। और तभी गुरु जी, तभी मेरे पीछे से आवाज़ आती है, ये लो, ये इसको भी रखो। और मैं देखती हूँ कि वो क्या है, तो वो एक ऐसा सुंदर स्वरूप है संगत जी, कभी होगा तो मैं वो स्वरूप ज़रूर बनवाऊँगी, या फिर उस स्वरूप में बीच में ना हमारे गणपति हैं, बीच में मैंने गणपति को देखा, और गणपति के ऊपर में एक साइड में हमारे गुरु जी महाराज का स्वरूप है, वो भी वाइट शोले में बहुत तेज़ी से चलते वाला जो उनका स्वरूप होता है वो वाला। एक साइड में मैंने डमरू और त्रिशूल के साथ महादेव को देखा, और नीचे में बाबा नानक पालथा लगा के बैठे हैं, बीच में गणपति, ऊपर में गुरुजी सफ़ेद चोले में, और एक तरफ महादेव और डमरू और त्रिशूल लिए हुए, लेकिन सारे स्माइलिंग मुद्रा में, गुस्सा में कोई नहीं। गणपति भी बहुत हंस रहे हैं, और एक साइड में नीचे में बाबा नानक पालथा लगा के बैठे हैं, और एक साइड में मैंने अपने भगवान प्रभु श्री राम के पूरे दरबार को देखा, मतलब राम लला के राम राज्य जो होता है, राम दरबार, उसको देखा। और मैंने ये इतना सुंदर मुझे लग रहा था, तो मेरे मन में आता है और मेरी माता रानियाँ कहाँ हैं। और जैसे ही मैं सीता मैया को देखती हूँ, उनमें मुझे नवदुर्गा का दर्शन होता है, और मैं इतना खुश हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ गुरुजी आज तो आप मुझे बहुत ब्लेस कर दिए। तो मैं देखती हूँ ना कि गुरुजी, मुझे मेरे कानों में एक आवाज़ आई, और मेरे कानों में जो ईयरपॉड लगा था वो लगा के मैं सो गई थी। उतनी देर वो बंद था क्योंकि मैं नींद में थी, या चल भी रहा होगा, सत्संग चल रहा होगा, तो उसमें आवाज़ आई कि जिसका मालिक डाटा होए उसनो मार न साके कोई, ये वाला शब्द चल रहा है। और एक्चुअली वो शब्द मेरे अलार्म का है, और मैं निहाल हो गई, और मैं उठी। उसके बाद से मैंने सोचा था कि मैं भाग के पहले गुरुद्वारा साहब जाती हूँ, लेकिन गुरुद्वारा साहिब नहीं गई मैं अभी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना कि तेरी मूरत जो मन में बसी है, क्या करूँगा मैं मंदिर शिवाला। और गुरुजी खुद गुरुद्वारा साहब को घर ले आए। किस तरह संगत जी, उठी हूँ मैं, सबसे पहले मैंने ब्रश किया, मैंने वॉशरूम से आई, और रात को मैंने सारे कपड़े चेंज करके ही सोती हूँ जब भी नॉनवेज बनाती हूँ, हाथ पैर धो के। और जैसे ही मैंने जोत जलाई ना, और मेरे मन में भाव आया कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और रात को मैंने बेटे को एक सेवा दी थी, मेरे पास कुछ बटरफ्लाइज़ के वीडियोस थे, और मैंने गुरु पूर्णिमा के दिन उसको बोला कि बेटा इसको ना तो मिक्स करके और इसका एक वीडियो बना देना। और उस वीडियो में था कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, जगजीत सिंह वाला, वो मुझे बहुत पसंद है सुनने में। और मेरे बेटे ने वो सेवा रात में 2-2 ढाई बजे कंप्लीट करके वो सोया है। तो शुक्राना बाबा उसको भी इस सेवा से ब्लेस करने के लिए, क्योंकि जितनी बार हम गुरु को सुनते हैं, गुरु का नाम सुनते हैं, उतनी बार हमारा कल्याण होता है। और जब मैं बालकनी गई हूँ कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि 2 दिन से मेरा बालकनी यूज़ नहीं हुआ था पिजन नेट लगने के कारण, कारपेंटर्स ने बहुत सारे सामान रख दिए थे और कपड़े बहुत जमा थे, तो मैं सुबह धुलने गई हूँ। जैसे ही मैं गई हूँ बाहर, तो मैं देखती मेरी तुलसी मैया तो अभी अंदर में है, क्योंकि वहाँ पे मीटिंग हुई थी, तो हमने तुलसी मैया को रूम में रख दिया है, अभी आज फिर रखूँगी बाहर में। तो मुझे सुना लग रहा था वहाँ पे
कि मैं कैसे गुरु अर्पण करूँ जल से, लेकिन वो मैंने नहीं किया। लेकिन वहाँ पे मैं गुरु जी ने भाव दिए कि जा जोत ले आ, जली हुई जोत ले आ। संगत जी मैं भाग के गई हूँ, सारी जली हुई जोत लेके बची हुई जोत लेके, जली हुई नहीं बची हुई जोत लेके आई हूँ, ब्लेसिंग वाली जोत, और कपूर डाल के मैंने सब में जलाया है। और मैं जलाई हूँ तो उसी वक्त गुरु जी मेरे सामने वाटर टैंकर के रूप में आ गए हैं, मानो कह रहे हो कि देख तेरा ओम, तेरा ओंकार और तेरा गुरु तेरे सामने है, कर ले मेरी आरती और उतार ले अपनी नज़र। मैंने कहा थैंक यू गुरु जी। और मैंने कहा गुरु जी अपनी नज़र तो मैं क्या ही उतारूँ, मेरी नज़र, मैं तो आपकी नज़र उतारती हूँ, क्योंकि एक आपकी नज़र उतारने से मेरे पूरे संगत परिवार पर से नज़र उतर जाती है, क्योंकि पूरे संगत में आपका वास है गुरु जी, पूरे ब्रह्मांड में आपका वास है। सारा पॉल्यूशन ख़त्म हो जाए, सारी विकृतियाँ ख़त्म हो जाए, सबके मन के पाप हट जाए, सब अच्छा सोचें, किसी के लिए बुरा ना सोचें, अहितकारी बात ना करें, किसी के मन को ना दुखाएं, किसी के आंसू का कारण ना बने। बस गुरु जी यही नज़र मैं चाहती हूँ कि सबकी उतर जाए। तो शुक्राना गुरु जी, हर बच्चा अपने माँ बाप का कहना माने, हर बच्चा ये समझे कि उसके माँ बाप उसके लिए भला चाहते हैं, और साथ में माँ बाप भी बच्चों के मन की बात समझे। कभी कभी हम ही बच्चों को बहुत डांट डांट के उनसे दूरी बना लेते हैं, तो गुरु जी ये भी समझाते हैं कि बच्चों से प्यार नाल गल्ला किया कर। शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी जब वो वाटर टैंकर आया तो उसमें से जो पानी है ना वो छलक रहा था, रह रह के छलक रहा था, और ऐसा मुझे भाव दिया गुरु जी ने कि ये जो रात वाला तेरा सपना था ना गंगा मैया का, और मैंने ही तेनू ब्लेस किया था, क्योंकि तू गंगा मैया को बहुत मानती है, और गंगा मैया के साथ मैंने तेरे सारे पाप कर देते कुड़िए, क्योंकि कल गुरु जी बार बार मैसेज देते थे कि तेरे सारे पाप उन मैंने कट देते। तो शुक्राना मेरी पाप नाशनी गंगा मेरी। और इसका मैं एक और बताना चाहूँगी कि इसका मुझे आभास गुरु जी ने कल ही दिला दिया था कि जब रात में हम लोग इंडियन आइडल देख रहे थे, तो उस वक्त उसमें जो एक सॉन्ग बज रहा था, तो वो वही था कि गंगा और शिव से जुड़ा एक गीत है। तो वही वहाँ पे जब उन उसको प्लेटिनम माइक मिला था ना, तो वही सॉन्ग बज रहा था कि कौन है वो, कहाँ से वो आया, भागीरथ देखो, ला 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 ला। भागीरथ तेरे लिए देखो कैसी तेरी माया। तो वहाँ पे भी भागीरथी का नाम आ गया था, तो मैं समझ गई थी कि गंगा मैया तो मुझे ब्लेस करने ही वाली है। लेकिन कृपा तो हमेशा मेरे गुरु जी महाराज की ही होती है, क्योंकि वही हमें सब कुछ देने वाले हैं, वही हमें सारी खुशियाँ भी देते हैं, और वही हमें समझाने के लिए कभी कभी कोई टफ टाइम भी देते हैं। तो शुक्राना गुरु जी, जो तो दिए वो हमारा एक सुंदर सा उपहार होता है। और संगत जी सपने में मैंने ये भी देखा था कि मेरी बेटी के हाथ में एक बहुत प्यारा सा ये था, स्वरूप था उसके हाथ में, और वो स्वरूप गुरु जी का नहीं था। जो उसके हाथ में स्वरूप था वो एक नन्हे से बच्चे का स्वरूप था, और मैं नहीं समझ पाई कि वो किस चीज़ का स्वरूप था। और वो भी बहुत रो रही थी फुट फुट के उस स्वरूप को देख के कि मम्मी अब हम किसके पास जाएंगे। और पता नहीं क्यों गुरु जी ने कल हम मुझे इस सपने के थ्रू हमें उस वक्त का एहसास कराया है, उस वक्त से ब्लेस किया है जब हम गुरु जी के समय के संगत हो। बिल्कुल वही आभास, वही कृपा। थैंक यू गुरु जी। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाहिगुरु तेरा शुक्र है इस जीवन में गुरु के प्रकाश से हमें ब्लेस करने के लिए। मेरे पूरे यूनिवर्स का शुक्राना, सबको प्रणाम, और सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत 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 शुभकामनाएं। और गुरु जी जो भी सेवा लेना चाहें आप लोग ज़रूर कीजिएगा। आज के दिन किसी को चाय ज़रूर पिलाना है, ऐसा गुरु जी का आदेश होता है। तो शुक्राना गुरु जी, सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री
गुरुवे नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को जय गुरु जी। आज 5 नवंबर 2025 है और आज देव दिवाली है। देव दिवाली की सभी संगत परिवार को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मैं कलकत्ता से सुनीता सुनीता बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी। और अभी समय हो रहा है 7:44, 7 और 4 की ब्लेसिंग्स। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। कोटि कोटि प्रणाम, आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। मेरा पूरा परिवार आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के शुक्राना करता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु का। और मैं अपना ये सत्संग श्री गुरु महाराज जी के चरणों में साझा करती हूँ, विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से। तो गुरु जी महाराज उनको भी बहुत 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 ब्लेस कर दें मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। मैं पिछले हफ्ते मेरे प्यारे गुरु जी महाराज ने मुझे बेंगलोर का ट्रिप ब्लेसिंग्स किया था, जो कि बहुत ही ब्लेसिंग्स भरा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा एक प्यारा सा ट्रिप बाबा ने मुझे ब्लेस किया था अपने बच्चों से मिलने के लिए। मेरी बड़ी वाली बेटी बेंगलोर में रहती है, उससे मिलने का मौका बाबा ने मुझे दिया। उसके लिए अनंतम 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 धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा का। मेरे जो भी इष्ट देव है, मेरे जो भी भगवान हैं, मेरे गुरु महाराज जी, आप सभी के सर्वोपरि हैं मेरे बाबा। तो आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उन 1 हफ्तों में बाबा 1 हफ्ता जो था आपने जो ब्लेस किया था, उसमें बहुत ही अ, भगवान के दर्शन करवाए। बहुत सारे मंदिर का हमने दर्शन किया बाबा। बहुत अच्छा लगा मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे परमपिता परमेश्वर शिव बाबा, आपका अनंतम शुक्राना। तो मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, और आपने ये भी मुझे सत्संग में बोला कि जो टल गया वो तेरे शुक्राने से टला। गुरु जी ने सब संभाल लिया है। वो हादसा जो होना था गुरु जी ने टाल दिया। तो मैं जय हो गुरु जी मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ बाबा, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए और हमें इन हादसों से बचाने के लिए बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आपने मुझे आज सुबह जब मैंने आपको गुड मॉर्निंग बोलने के लिए अपना देखा, जो हमारा चैनल है बाबा, विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी वाला, पर हमारा जो संगत परिवार वाला चैनल है, हमने उसमें देखा था, उसमें मुझे ये मैसेज मिला, आज आपने दिया, बोला आपने कि बेटी तू बहुत जल्दी बड़े मंदिर आने वाली है। ये मत सोच कैसे आएगी, मैं तेरे आने का पूरा इंतजाम कर दूंगा। और मैं जानता हूँ कि तू किस इंसान के साथ ये यहाँ आना चाहती है, उसे भी ये संदेश भेजते। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी इतनी ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद बाबा। और हमारे पूरे परिवार को सुरक्षित रखने के लिए बहुत 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 अनंतम शुक्राना। आपके श्री चरणों में आपके श्री पावन मंत्र का जाप करती हूँ बाबा। और आज दिन है बुधवार, श्री गणपति बापा जी का वार, और आज देव दिवाली है बाबा। तो हम सभी को, हमारे सभी संगत परिवार के घर में और हमारे घर में आपकी आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स हमारे दिवाली के दिए की तरह जगमगाते रहे हमारा घर। और हम सभी संगत परिवार को आप आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स दें गुरु जी महाराज। और बस इतना अरदास करती हूँ बाबा, जिस तरह से आपने हमें हर मुसीबत, हर हादसे से हमारा सुरक्षा किया है बाबा, आप आगे भी हमें उसी तरह से सुरक्षित रखें, अपने रक्षा कवच के घेरे में रखें बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और भी अपने बच्चों को आज्ञा दे बाबा, फिर से आऊंगी आपके श्री गुरु चरणों के गुणगान करने के लिए बाबा।
आपके ब्लेसिंग्स का शुक्राना करने के लिए बाबा, आपके आशीर्वाद का शुक्राना करने के लिए, हर पल का शुक्राना बाबा, हर सांस का शुक्राना, हर पल, हर क्षण, हर दिन, हर वेले का शुक्राना, हर दिन, हर रात का शुक्राना बाबा। कोटि कोटि शुक्राना, आपने जो ये सांसें दी उसका शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। और मेरे हस्बैंड अंकल और बच्चों की तरफ से आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के शुक्राना करते हैं वो पूरा परिवार बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और मेरा जो मैके वाला परिवार है उनकी तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो मेरा ससुराल वाला परिवार है उनके तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, लव यू गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और मेरे बाबा इसी तरह से हमें अंग संग रखें, अपने चरणों में जगा दे बाबा, हमारे साथ रहें और हमारा हमेशा इसी तरह से सुरक्षा कवच के घेरे में रखें हमारा पूरे परिवार को और हमारे पूरे संगत परिवार को। और जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। लव यू गुरु जी महाराज। अभी मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ बाबा, फिर से आऊंगी आपके श्री चरणों के गुणगान करने के लिए मेरे दाता। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, सभी सात संगत जी को फिर से देव दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामना करते हुए आज का दिन हमारा बाबा इसी तरह से ब्लेसिंग्स भरा बीते बाबा। आपके हाथ पकड़ के हमारा सारा काम हो जाए मेरे बाबा। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि जय गुरु शुक्राना। जी। शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, 7:09 पर आज 4 नवंबर विपिन एंड सोम्या जी के इस पावन चैनल पर संध्या वेला शुक्राना सत्संग गुरुपा के श्री पावन चरणों में शत शत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए नतमस्तक होके अपनी हाजिरी लगवा रही हूँ। गुरुपा, मेरा ये शुक्राना आप जरूर मंजूर करना गुरु जी। आपके श्री चरणों में महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। मुझे आपकी अपनी चरण शरण में लेने के लिए आपका लख लख शुक्राना। मेरे सिर पर मेहर वाला हाथ रखने के लिए लख लख शुक्राना। मुझे संध्या वेला का सत्संग करवाने के लिए, बिठाने के लिए अपने चरणों में, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना। शाम की ज्योत जगवाने के लिए, अपनी कृपा भक्ति देने के लिए आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरा और मेरे बच्चों की तरफ से आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। नतमस्तक होके मेरे बच्चों की तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार कर रही हूँ गुरुपा। मेरे बच्चे शुक्राना सत्संग नहीं करते हैं, उनकी तरफ से मेरा मंजूर कर लेना गुरु जी और क्षमा कर देना गुरुपा और उन्हें अपनी चरण शरण में ले लो गुरु जी। अभी तो वो नहीं करते हैं, लेकिन जब आप उन्हें अपनी चरण शरण में ले लेंगे गुरु जी तो वो जरूर करेंगे। जल्दी ही गुरुपा आप उन्हें अपनी चरण शरण में ले लो गुरु जी। छोटे बेटे को अपनी चरण शरण में लो, अपना नाम जपवा कर, अपना कैसे भी चमत्कार करके उसके जीवन में जो अब उसकी किस्मत पर जो रोक लगी हुई है, जो गुरु जी आप ठीक कर रहे हैं, उसका एहसास उसे हो कि गुरु जी ने ही मेरा सब कुछ ठीक किया है, इस बात का एहसास उसे हो गुरु जी, तो वो जरूर समझे। मैं यही चाहती हूँ गुरुपा। मैं रोज रोज यही प्रेयर करती हूँ, अरदास करती हूँ कि बच्चे जुड़ जाएं। भक्ति भक्ति से तो जुड़े हुए हैं, शिव जी से जुड़े हुए हैं, लेकिन गुरुपा आपके चरणों से आप कब लगाएंगे उन्हें। गुरुपा आपने कहा है कि खुशखबरी आने से पहले ही शुक्राना कर, तेरा बड़ा नुकसान होने वाला था, गुरु जी ने टाल दिया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपने कहा शुक्राना कर ले,
तेरे साथ तेरे परिवार का भी कल्याण हो जाएगा। जी हाँ गुरुपा, आप हर तरह से हमारा कल्याण कर रहे हैं और जो भी ओखा वक्त आया हुआ है, मुश्किल टाइम आया हुआ है, कठिन टाइम आया हुआ है, सब आप काट रहे हैं गुरुजी। और बिना किसी मुसीबत के आए शुक्र है आपका कि समय कट रहा है। और गुरुपा जल्दी ही जो उसकी रकम जो उससे खींच ली गई है एक तरीके से, वो उसे वापस दिलवा दोगे आप। वो भटक रहा है गुरुपा चिंता में बहुत ज्यादा। हर जगह से उम्मीद उसकी ना टूटे गुरुजी। आप ही उसकी पहली और आखिरी उम्मीद है गुरुपा। जहाँ आप इशारा कर देंगे उसका काम वहाँ हो जाएगा गुरुजी। बस आपके इशारे की देर है मेरे गुरुपा। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं, उसकी कठिनाइयाँ दूर कर रहे हैं। और बच्चों की किस्मत पर जो रोक लगा दी गई है दुनिया के ये काम है गुरुजी, वो भी आपने हटा दी है गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आपने कहा कि जो टल गया वो तेरे शुक्राने से टला और सब नया रास्ता गुरुजी ने संभाल लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे आपने पहले भी आपने ही संभाला है और अब भी आप ही संभाल रहे हो गुरुजी। और बच्चों को भी आपने ही शुरू से संभाल रखा है मेरे गुरुपा। उनके नए रास्ते आप संभाल लेना गुरुपा। किसी भी कठिन रास्ते से उसे ना जाना पड़े, उसका हाथ पकड़ के आप साथ जाना गुरुजी। अभी भी वो बाहर गया है कुछ कह के कि मैं किसी काम से जा रहा हूँ। अगर मैं पूछती हूँ सब ठीक है तो उसे गुस्सा आ जाता है गुरुजी, क्योंकि मुझे पता है सब ठीक नहीं है, टेंशन में है वो, इसलिए उसे गुस्सा आ जाता है। मैंने ही नहीं पूछना था गुरुजी, मुझे समझ में नहीं आती कि कैसे उसके दिल का हाल जानूं, इसलिए मैं कुछ ना कुछ पूछती हूँ। अभी वो बताने के मूड में शायद नहीं है गुरुजी। जब उसका ठीक हो जाएगा सब कुछ आपकी दया से, आपकी कृपा से, तो वो खुद मुझे हंस के बैठ के बता ही तो देगा। मुझे ही सब्र नहीं है गुरुजी, मुझे निश्चिंत कर दो गुरुपा। मैं 24 घंटे इस टेंशन में ना रहूं कि मेरे बेटे के ऊपर पता नहीं बाहर क्या बीत रही है, कैसे हो रहा है। और है तो वो इसी टेंशन में कि कोई जुगाड़ मिले उसे, कोई मतलब रास्ता दिखे उसे जहाँ से वो अपनी उसे बात करे और पेमेंट वापस ले। उसने जो इसके अगेंस्ट ऐसे ही नाम भी लगा दिया है कि इसने मुझे गाली दी या फलान दिया या ये दिया, लेकिन उसने ब्लैंक चेक दिए हुए हैं, वो प्रूफ है। अगर पुलिस इस प्रूफ को मानती है कि हाँ ब्लैंक चेक दिए हुए हैं, इतनी बड़ी रकम ले रखी है, तो फिर सब आप ही बैठे हैं ठीक करने वाले गुरुपा। आजकल दुनिया में बहुत ही चालाक लोग हो गए हैं, इसे भी रास्ते दिखाओ, इसकी बुद्धि में आप ही रास्ते डालो गुरुजी। सब तरह से आप ही इसका रक्षक हो, आप हमारा रक्षा कवच हो गुरुजी। और इस शील्ड के अंदर हम रह रहे हैं गुरुपा, तभी हमारा बहुत बहुत बचाव है गुरुजी, नहीं तो दुनिया तो पता नहीं कब की झपट के खा चुकी होती। और देर भी नहीं लगाती है और मुकर भी जाती है गुरुजी कि उल्टा चोर को तुवाल को डांटे वाली बात हो जाती है कि सारी रकम भी खुद रख ली है और ऊपर से इल्जाम भी खुद लगा देना। ये गुरुपा ये चालाकियां आप देख रहे हो कि दुनिया कितनी बड़ी ठग है और कैसे चालाकी करके वो अपने आप को दूसरों को झूठा साबित करने में लगे रहते हैं। लेकिन सच्चा कौन है झूठा कौन है वो सब आप जानते हो गुरुपा। इसलिए आप ही न्याय देना, आप ही न्याय करना गुरुजी। हमें कोई भी चालाकियां मेरे बच्चों ने नहीं सीखी हुई हैं गुरुजी। आपके ही बच्चे हैं, आपके ही नाती हैं, आपके सहारे छोड़ा हुआ है गुरुपा। इसी जदोहद में और मैं इसी ही कंफ्यूजन में सारा दिन मंत्र जाप भी छूट जाता है गुरुजी।
आज मैंने अमृतवाणी का सुबह पाठ किया था और थोड़ा-सा सुखमनी साहब जी का पाठ भी किया है, 3-4 अष्टपदी तक। गुरुपाद सुखमनी पाठ का अभी रहता है, वो पूरा सुनना है मुझे। आप मुझे कोशिश करिए कि जपजी का पाठ भी मैं सुन लिया करूँ पूरा। मेरा ध्यान सारा अपनी भक्ति में, अपनी कृपा के उसमें लगाइए और आपके ध्यान में ही मेरा टाइम बीते गुरुजी। किसी तरह की भी कोई भी मुश्किलें हों, सब आपने ठीक कर देनी है गुरुपा। सब आपके सहारे हूँ गुरुजी। यहीं भी विराम लेती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरबदा भला। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु जी। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जय जी, गुरु जी, जय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। 0033 100। बाबा मेरे 12:33 हो गया है। मैं आपका सत्संग ही सुन रही थी गुरु जी, अपने विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म का। बाबा आज 5 नवंबर हो गया, तो मुझे नींद नहीं आने के कारण बाबा कुछ दिमाग में टेंशन चल रहा था गुरु जी। नींद नहीं आने के कारण से मैंने अपना अमृत वेला संभाल लिया, जो मेरे लिए दवाई का काम करता है। मैं अपना कपड़ा ड्रेस चेंज करके आपको सब भोग लगा के अरदास का जोत जगा के बाबा पहले जो अधूरा सत्संग था उसको सुन ली थी। महिमा आंटी का सत्संग था क्लास के तरफ का, उसको सुना। फिर एक 619 वाला सत्संग है बाबा, उसको थोड़ा सा बढ़ा बढ़ा के सुना। तो उसमें समझ में आया कि आप कोई आंटी और उनकी मम्मी को बड़े मंदिर बुला रहे हैं बाबा। तो इस अमृत वेले में आपकी बेटी आपसे यही पूछती है बाबा, हम कब आएंगे, आप हमें कब लेके जाएंगे बाबा। बाबा हमारा और कोई भरोसा नहीं है, हम किसी पे किसके साथ जाएं बाबा। जो इंसान अपना दिमाग को ठीक से संभाल नहीं पा रहा है, तो हम कैसे जाएं। बच्चा तो पागल किए जा रहा है। आंटी हम लोग बड़ा मंदिर नहीं जाएंगे, आंटी हम लोग बड़ा मंदिर नहीं जाएंगे। पलाश की तरफ बाबा कल्पना आंटी राम जी को कोई भजन कर रही थी या पाठ कर रही थी। तो बाबा वो सत्संग को मैं अच्छे से सुनूंगी फिर से। नींद नहीं आने के कारण बाबा मैंने अपना अमृत वेले का शुक्राना आपके समक्ष बैठकर अपना सारा नियम जैसे करती हूँ वैसे करके आपके समक्ष साझा कर रही हूँ गुरु जी। गुरु जी मेरे इंसान का कान खराब, दिमाग खराब, सब खराब होता है, तो क्या इंसान इंसानियत भी भूल जाता है बाबा। हम भी आपके चरण शरण जुड़े हैं, सिर्फ आप मेरे बस जाने के लिए। हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है गुरु जी। हम एकदम गुरुमय हो जाना चाहते हैं बाबा। मेरे जीवन में तो एक बबलू को छोड़ के और कोई की तरफ फोकस करने का टाइम ही नहीं रहता। हर दिन प्रॉमिस करके सो रहा है, कल मैं जरूर से पढ़ूंगा। मैं क्या करूँ बाबा। एक समय के बाद मेरा शरीर बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाता है, मैं मतलब अपने आप को संभाल नहीं पाती। फिर उसको कहाँ कहाँ से अब बड़ा हो रहा है बाबा, उसको कहाँ कहाँ से टान टान के लिए आओ बैठाओ पढ़ाने के लिए।
खैर गुरु जी, पढ़ना तो है ही उसको, क्योंकि आप उसको ब्लेस कर रहे हैं और ब्लेस कर चुके हैं। अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना कि आपका ये अमृत बेला संभाल के सोने से सुबह जल्द से जल्द उठने का कोई जल्दी भी नहीं रहता बाबा। मेरे लिए तो बाबा वही अमृत बेला है जब मुझे एकांत में आपसे शुक्राना करने का, आपसे अपने मन की बात करने का मौका मिले। नहीं तो बाबा अभी रात्रि वेला का शुक्राना भी किया, उसमें भी हस्बैंड ने लास्ट की तरफ लाइट को बुझाओ, लाइट को बुझाओ। क्या करो गुरु जी, मेरे नियति ही ऐसा है। मुझे आज़ादी के नाम पे कुछ भी नहीं मिला बाबा। बाबा मैं किसी की बात का कुछ नहीं बुरा मानती हूँ, कुछ नहीं। मैं यही बोलती हूँ, जो मुझे सही लगा मैंने बोला, जो मुझे खराब लगा उसको भी मैंने आपको बोला बाबा। तो बाबा इससे मुझे कोई मलाल नहीं है कि मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ। बाबा मेरे आपका अनंतम शुक्राना है कि आप बोलते हैं कि तू जैसी है वैसे ही रहना। आपने कल ये भी कहा, मुझे तुझे प्लेस करने के लिए कितनों के दिमाग बदलने पड़ते हैं, तो तू ऐसा कुछ ना करी, जैसी है वैसे ही रहना। तो हाँ मेरे बाबा, आप मुझे जैसे रहेंगे मैं वैसे ही रहूँगी। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना है कि ये जो फ़ोन मेरे को इतना दिन से परेशान कर रहा था, आपकी कृपा से आपने उसको एकदम चंगा भला कर दिया है। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। मैं इस तरह से अपनी सत्संग को स्थगित करके आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा हमें हमारी ज्ञान की देवी ने जितना ज्ञान दिया, बस हम उससे आगे कहीं नहीं जाते, वही ये निमित्त है हमारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें त्यार देना। तो सुर की देवी है संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे। हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, और भूल गई मैं, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। जय राम, जय राम, जय राम, जय राम, जय राम, जय राम, जय जय राम, जय जय गुरु जी। राम राम गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपके श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी, सौम्या जी विपिन जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर एक सांस का शुक्राना गुरुपा, हर रात का शुक्राना गुरुपा, रोज़ नई सुबह दिखाने का शुक्राना गुरुपा,
हर एक क्षण का शुक्राना गुरुपा, इतनी रहमतें बरसाने का शुक्राना गुरुपा, ये जीवन देने का शुक्राना गुरुपा, हमारा इतना ध्यान रखने का शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग आपके श्री चरण कमलों में स्वीकार करना गुरुपा। गुरुपा, मेरे से जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई हैं मुझे क्षमा करना। मैंने कभी भी किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे क्षमा करना गुरुपा। गुरुपा, आपकी अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स बरस रही हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा, आपने हमें हमेशा कष्टों से बचाया है, अनहोनी होने से पहले ही बचा लेते हो। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा, सभी सभी को निरोगी काया देना, सभी के जीवन में खुशियाँ आए। गुरुपा, कभी भी मेरे में अहंकार नहीं आए, हमेशा निवाह होकर चलूं, हमेशा मेरी ज़ुबान पर मंत्र जाप चलता रहे, शुक्राना करती रहूं, सिमरन करती रहूं, हमेशा आपकी भक्ति में रहूं। सारी संगत पर कृपा करना गुरुपा, सौम्या जी विपिन जी पर भी कृपा करना, पूरे ब्रह्मांड पर कृपा करना, सभी के दुख दूर करना गुरुपा, सारे जीव जंतु जानवर सभी पर कृपा करना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी निशा, गोरखपुर से, प्यारी बेटी निशा। 12:03 हो रहा है। मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज 12:04 हो रहा है रात्रि के, और आज दिन मंगलवार है, और आज तारीख 4 नवंबर 2025 है। अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपका हर पल शुक्राना है, हर एक श्वास का शुक्राना है गुरु जी। हाथ थामने का शुक्राना है मेरे गुरु जी। अपना बनाने का शुक्राना है गुरु जी। अंग संग रहने का शुक्राना है मेरे गुरु जी। हर दुख से बचाने का शुक्राना है मेरे गुरु जी। अब मेरे सिर पे हाथ रखने का शुक्राना है मेरे गुरुपा। आई लव यू मेरे गुरुपा। आपके हर रहमो कर्मों का शुक्राना है मेरे गुरु जी। अपना सदैव गुरुपा, आप अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। अपनी इस बेटी को हिम्मत देना गुरुपा। जो भी मेरा काम है उसे मैं पूरा कर सकूं गुरुपा। और गुरुपा, मुझे इतना देना कि मैं किसी के लिए कुछ हेल्प कर सकूं। सबके में बस मुझ पर इतना कृपा बनाए रखना गुरुपा। गुरुपा, आप तो सब जानते ही हो, आपसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है गुरुपा। बस गुरुपा, अपने सदैव हाथ अपने इस बेटी के सर पर रखना गुरुपा, और हमेशा अपना प्यार बनाए रखना गुरुपा। आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे सब कुछ हो गुरुपा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रढ़म तमेव, तमेव सर्वम मम दिव्य देवा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं वाणी को अपना यही विराम देती हूँ आगे शुक्राना सत्संग करने के लिए। मेरे पास भी गुरु जी का 15 दिन शुक्राना करने के लिए आया है। मैं सोची मेरे लिए नहीं है, लेकिन मेरी दीदी भी बोली मुझे कि मेरे पास आया है, तो बोली मेरे पास नहीं आया। फिर मैं
एक संगत आंटी से भी मैं सुनती हूँ सत्संग में कि 15 दिन गुरुजी का शुक्राना सत्संग करना है, तो मुझे लगा कि ये अब मेरे लिए भी है शुक्राना सत्संग 15 दिन के लिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना अपना अपना सेवा देने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे सेवा सौंपने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कृपा मेरे सारे संगत फैमिली को, उनकी पूरे फैमिली को ब्लेस करना। मेरे बिपिन बाबा और बिपिन अंकल और सौम्या आंटी के फैमिली को ब्लेस करना। उनकी सारी टीम को ब्लेस करना। गुरुपा सदैव उनके साथ रहना, जो सत्संग सही समय से शेयर कर देते हैं, और उन्हीं की छत्र छाया में मेरा ये शुक्राना सत्संग होता रहे। गुरु जी आपका कृपा ऐसी बना रहे। और मेरे भी फैमिली को ब्लेस करिएगा गुरुपा, मेरे सारे फैमिली को ब्लेस करिए। जो मुझसे जुड़े हैं उनका भी भला करना गुरुपा, सबकी रक्षा करना, सबका भला करना। जो मेरे साथ बुरा कर रहे हैं गुरुपा, उसे भी सद्बुद्धि देना गुरुपा, सही मार्ग दिखाना उन्हें भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबका भला करना गुरुपा, और अपना भी आप ज़्यादा ध्यान रखना गुरुपा, क्योंकि हम सारे संगत बेटियों के सर पे आपका ही हाथ है गुरुपा। और गुरुपा सारे जीव जंतुओं की रक्षा करना गुरुपा, सबका भला करना। जो हॉस्पिटल में उन्हें उनकी फैमिली के में वापस लाना गुरुपा। और मेरे मेरे मम्मी पापा, मेरे पूर्वजों को आत्मा की शांति और मोक्ष प्रदान करना गुरुपा, सदैव के लिए। सदैव अपने चरणों में स्थान देना उनको, सदैव रक्षा करना, और मुझ पर भी आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।